रेजिस्टेंस क्षेत्रों की अवधारणा में महारत हासिल कर ली है, तो आइए ट्रेडिंग रेंज के बारे में जानें। बाजार में 3 साइकिल होते हैं और पहला साइकिल होने के बाद हम अगले का अनुमान लगाने लगते हैं। इन चक्रों में स्पाइक्स, चैनल और ट्रेडिंग रेंज शामिल हैं। जब हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्षेत्र होते हैं और हम देखते हैं कि कीमत में सपोर्ट के साथ 2 संपर्क हैं और इन 2 क्षेत्रों के बीच एक विशेष समय अवधि में रेजिस्टेंस के साथ 2 संपर्क हैं, तो हम इसे एक ट्रेडिंग रेंज कहते हैं और हम इन क्षेत्रों के आधार पर स्थिति खोलने पर विचार करना शुरू कर सकते हैं। ट्रेडिंग रेंज में ट्रेडिंग रणनीतियाँ: 1 सपोर्ट क्षेत्र में खरीदारी और 2 रेजिस्टेंस में बिकवाली। क्लासिक मूल्य कार्रवाई से पता चलता है कि इन क्षेत्रों के साथ जितना अधिक संपर्क मूल्य होता है उतना ही अधिक वैध होता है। हालांकि सप्लाई और डिमांड ट्रेड बताती है कि इन क्षेत्रों के साथ जितना अधिक संपर्क मूल्य होता है उतना ही कम वैध होता है, क्योंकि वे बचे हुए ऑर्डर बन जाते हैं। वे क्षेत्र हर संपर्क से भर जाते हैं जब तक कि वे पूरी तरह से समाप्त नहीं हो चाहिए। लेकिन अगर हम अंत की ओर है ट्रेडिंग रेंज, जहां हम पहले से ही जोन के मूल्य से कई प्रतिक्रियाओं का अनुभव कर चुके हैं, हमें सतर्क रहना चाहिए और क्योंकि ब्रेकआउट कभी भी हो सकता है। जब कीमत एक ट्रेडिंग रेंज में होती है तो इसकी सीमा के ऊपर और नीचे की ओर एक मैग्नेटिक विशेषता होती है और इन स्तरों तक पहुंचने पर कीमत आमतौर पर मजबूत और लंबी कैंडल्स बनाती है। इसके पीछे का कारण आम सहमति है जो कीमत के आसपास बनती है, क्योंकि अधिकांश ट्रेडर एक ही कीमत की गति और एक ही दिशा में व्यापार का अनुमान लगाते हैं। कृपया इन मामलों में रुझान के निर्देशों के साथ रुझान से सावधान रहें, क्योंकि आपको नुकसान हो सकता है। और अंतिम पॉइंट ये होगा कि संकेतक आमतौर पर ट्रेडिंग रेंज में सही काम नहीं करते हैं और अक्सर ट्रेडर्स को भ्रमित करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हमारी इसी तरह की और सामग्री तो हमारे अगले वीडियो के लिए बने रहें। अब आप एक चार्ट पर जा सकते हैं और ट्रेडिंग रेंज को स्पॉट करने की कोशिश कर सकते हैं, या किसी भी समय पर ट्रेडिंग रेंज खोजने के लिए ट्रेडर्स का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए 4 से 5 संपर्कों के बाद आपको इन क्षेत्रों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप इन क्षेत्रों से बाहर निकलने की कीमत की उम्मीद कर रहे होंगे। औसतन 80% समय पर मूल्य एक ट्रेडिंग रेंज से बाहर निकलने में विफल रहता है। हालांकि एक बार कीमत टूट जाने के बाद ये एक उच्च गति के साथ ऐसा करेगा और आमतौर पर रुझान जो ट्रेडिंग रेंज से बाहर हो जाते हैं सीमा के मध्य पॉइंट से शुरू होते हैं। आमतौर पर जब कीमत सफलतापूर्वक ट्रेडिंग रेंज से बाहर हो जाती है तो ब्रेकआउट जिस भी दिशा में होता है वो ट्रेडिंग रेंज की ऊंचाई से आगे बढ़ती है। ट्रेडिंग रेंज के भीतर कीमत आमतौर पर मिडलाइन के लिए अच्छी तरह से प्रतिक्रिया करती है। हालांकि मूल्य लक्ष्य ट्रेडिंग रेंज के ऊपर और नीचे होते हैं, इसलिए जब मिडलाइन मूल्य की गति को अस्वीकार करती है तो इससे आपको अपनी स्थिति को तुरंत बंद करने का कारण नहीं बनना चाहिए। हालांकि इस बात की भी संभावना है कि मिडलाइन पर प्रतिक्रिया करने पर कीमत हमारे प्रवेश पॉइंट पर वापस आ सकती है, लेकिन अगर हम ट्रेडिंग रेंज की शुरुआत में हैं तो हमें इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी